अंचल कार्यालय से भूमि के दस्तावेज गायब। खरीदी गई भूमि के म्यूटेशन के लिए फरियादी कई महीनों से लगा रहा है सीओ कार्यालय के चक्कर। म्यूटेशन के लिए राजस्व कर्मचारी पर 35,000 रुपये मांगने का भी लगाया है आरोप। सुशासन वाले बिहार में गजब हो रहा है। बिहार के अंचल कार्यालय और राजस्व विभाग की कार्यशैली पर तो सवाल उठते ही रहते हैं। अंचल कार्यालय और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का लेवल कितना प्रतिशत है यह भी सबको पता है। बिहार सरकार और राजस्व विभाग के मंत्री भूमि संबंधी मामलों को सुलझाने अंचल कार्यालय और राजस्व विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रोज नए नए नियम और कानून बनाने में लगे हैं, निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। सुशासन वाले बिहार में सीधे साधे लोग अपनी भूमि के म्यूटेशन और दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। राजस्व विभाग और अंचल कार्यालय में पैसे के बल पर गोरख धंधा तो चल ही रहा है, साथ ही साथ सही काम के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। दरअसल मामला भागलपुर जिले के नैनपुर अंचल कार्यालय का है। वर्ष 2024 में नैनपुर प्रखंड के कुशहा गाँव के रहने वाले अरविंद शर्मा ने गाँव के ही ब्रह्मदेव शर्मा के पुत्र बजरंगी शर्मा से रायपुर के नगरपाल एराजी मौजे के खाता संख्या 265 और खेसरा 1050 से 8.75 डिसमिल भूमि की खरीद की थी। खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री से पहले रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी द्वारा स्थल जांच और उसकी फोटोग्राफी भी की गई थी। तब राजस्व कार्यालय में भूमि की रजिस्ट्री करवाई गई थी। भूमि की रजिस्ट्री के बाद कुशहा के अरविंद शर्मा द्वारा नैनपुर के अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया। फिर अंचल कार्यालय में भूमि के दस्तावेज भी जमा किए। जब म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय में भूमि के दस्तावेज जमा किए जा रहे थे तो राजस्व विभाग के कर्मचारी भरत झा ने कहा कि काम हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद जब अरविंद शर्मा और उसका साला गाजो शर्मा अंचल कार्यालय गया तो राजस्व कर्मचारी ने विक्रेता के वंशावली की मांग की, वह भी दे दिया गया। फिर कुछ दिन बाद जब वह अंचल कार्यालय गया तो कर्मचारी ने कहा कि अंचल कार्यालय से उसका रिकॉर्ड ही गायब है जिस भूमि की आपने खरीद की है, यानी जमाबंदी पंजी ही गायब है, इसलिए म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। 3 से 4 महीने अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद जब खरीदार को यह पता चला तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। फिर अरविंद शर्मा के साले गाजो शर्मा ने राजस्व विभाग के कर्मचारी भरत झा से कहा कि कुछ खर्चा वर्चा लेकर काम कर दीजिए, जिस पर भरत झा ने कहा कि म्यूटेशन के लिए 35,000 देने होंगे, तब आपका काम हो पाएगा, म्यूटेशन हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि अंचल कार्यालय से भूमि के दस्तावेज गए तो गए कहाँ? यहाँ केवल इस भूमि के दस्तावेज की बात नहीं है, बल्कि नैनपुर अंचल कार्यालय से ऐसे सैकड़ों भूमि के दस्तावेज गायब हैं। अब लोग करे तो करे क्या? सरकार भी केवल दावे और वादे करती है। उन्हें यह पता नहीं है कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आम आदमी को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में राजस्व विभाग के कर्मचारी भरत झा से जानकारी ली गई तो उसने पैसे मांगने के आरोपों को निराधार बताया। अंचल कार्यालय से इस भूमि के दस्तावेज गायब हैं, यह बात सही है। अब इसके लिए लेखकारी यानी बजरंगी शर्मा को अंचल कार्यालय में नई जमाबंदी नंबर के सृजन के लिए आवेदन देना होगा। तब उसके दस्तावेजों की जांच कर नई जमाबंदी नंबर का सृजन किया जाएगा, उसके बाद ही म्यूटेशन संभव हो पाएगा। वहीं जब इस संबंध में अंचल के सीओ विकास अग्रवाल से जानकारी ली गई तो उसने कहा कि भूमि से संबंधित दस्तावेज लेकर हमसे मिले, लेकिन जब दूसरे दिन अंचल कार्यालय पहुंचा गया तो अंचल कार्यालय से सीओ साहब भी गायब थे और जब उन्हें फोन किया गया तो उसने फोन ही रिसीव नहीं किया। अब अरविंद शर्मा ने जिस बजरंगी शर्मा से भूमि की खरीद की थी उसका उससे विवाद हो गया है। नई जमाबंदी नंबर का सृजन कैसे होगा? जब नई जमाबंदी नंबर का सृजन नहीं हो पाएगा तो भूमि का म्यूटेशन कैसे होगा? चाहे सरकार हो या सरकार के नेता, डींगे हाँकना बड़ा आसान है, लेकिन कभी आम आदमी बनकर देखिए। एक छोटे से छोटे काम के लिए भी आम आदमी को चप्पल घिसने पड़ रहे हैं। सुशासन के नाम पर सरकारी कार्यालय में आम लोगों का आर्थिक और मानसिक दोहन किया। क्या भ्रष्टाचार है, साफे भ्रष्टाचार है और क्या कहें। चक्कर लगा 3 महीनों से हम इतना सब चीज जानकारी रहते हुए दौड़ रहे हैं, लेकिन तो पर भी हमको दौड़ा रहा है। सीओ साहब से मिले थे तब बोला कि वो एडीएम लगन आप ही को जाना पड़ेगा। गजेंद्र शर्मा क्या मामला? म्यूटेशन के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन सीओ साहब कर्मचारी साहब दौड़ाते दौड़ाते थक गए तो वो बोला, परसों बोला कि 35,000 लगेगा नहीं तो हो जाएगा कौन? कौन बोला? कर्मचारी भरत झा। भरत झा बोला। भरत झा म्यूटेशन के लिए कितने दिन से दौड़ रहे हैं? 3 महीना से दौड़। 3 महीना से अंचल कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं। आपने जमीन किससे खरीदी? ब्रह्मदेव शर्मा कुशहा। इसकी कैसी भूमि थी? कबाला दिया? कबाला अब यहाँ पैसा खातिर बोल रहा है कि क्या कर रहा है, हमको उतना समझ से बाहर है। बोल रहा है कि भरत झा को जब भी बोलते हैं
बोलता है कि जमाबंदी का पर्ची हेरा गया है। आपका ये जमाबंदी वाला नंबर है ना, ये पर्ची हेरा गया है।